MQM पाकिस्तान यहीं पर मौजूद है। MQM is a force to reckon with। MQM एक सियासी कुव्वत है। जरा सा कुछ लोग इस शहर में शरीफ क्या हुए कि पूरा शहर ही बदमाश हो गया। आज मैं लेकर आई हूँ MQM के उरूजो ज़वाल की तीसरी और आखिरी किस्त और शुरू करते हैं 2020 से, जब MQM तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत का हिस्सा थी। 2022 तक तो तमाम चीजें सही से चलती रहीं, लेकिन 2022 में होता यह है कि MQM PDM का हिस्सा बन जाती है। और ना सिर्फ ये, जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नेशनल असेंबली में लाई जाती है तो ये 7 वोट्स जो MQM के थे वो सबसे ज्यादा अहमियत रखते थे। और यही वो 7 वोट्स हैं जो कहा जाता है कि इमरान खान की हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती। जब अगले ही रोज शहबाज शरीफ के लिए वज़ीर आज़म के वोट्स जो हैं वो लिए गए, वहाँ पर भी MQM ने इसका हक अदा किया और PDM में शामिल होने की वजह से शहबाज शरीफ के हक में वोट दिया, जिसके बाद शहबाज शरीफ तो प्राइम मिनिस्टर बने। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan। उसके साथ साथ 2022 में जो सबसे बड़ा वाकया MQM के लिए कहा जाता है वो था कामरान टिसोरी की वापसी। All right, ladies and gentlemen, are you ready to welcome the Governor of Sindh, Kamran Khan Tisori साहब? कामरान टिसोरी अचानक से MQM के एक इजलास में नमूदार होते हैं, जहां पर राब्ता कमेटी का इजलास चल रहा होता है और वहां पर उन्हें ना सिर्फ पार्टी में दोबारा शामिल किया जाता है बल्कि उन्हें डेप्यूटी कन्वीनर बना दिया जाता है और एक अलामिया भी जारी कर दिया जाता है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात ये थी कि जिन फारूक सत्तार ने कामरान टिसोरी के लिए पार्टी से अलहदगी इख्तियार की थी, इस बार फारूक सत्तार उनके साथ नहीं थे, बल्कि कामरान टिसोरी तनो-तन्हा पार्टी में शमूलियत के लिए आए और उन्हें पूरे एजाज के साथ डेप्यूटी कन्वीनर बना दिया जाता है। कामरान टिसोरी की पार्टी में वापसी और उसके फौरी बाद गवर्नर बनने की बात पार्टी के बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही थी, लेकिन सबको इस हकीकत को मानना पड़ा कि एक शख्स ऐसा था जो आउट ऑफ नोवेयर आया, पार्टी में शामिल हुआ और उसके बाद गवर्नर सिंध बन गया। MQM पाकिस्तान कारकुनों के दिलों में बसती है। यहाँ पर बातचीत चलती रही और एक तरफ PSP अपने इजलास भी कर रही थी, कारकुनान के भी इजलास हो रहे थे कि अचानक 12 जनवरी 2023 को बहादाबाद पार्क में एक अहम कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। वहाँ पर ना सिर्फ ये कि मुस्तफ़ा कमाल अपने कारकुनों के हमरा पहुंचते हैं, बल्कि फारूक सत्तार भी वहां पहुंच जाते हैं और उसके साथ साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी भी उस पार्क में आते हैं और सब यकज़बान होकर बोलते हैं कि अब सबका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है और यहाँ होता है MQM पाकिस्तान, PSP और फारूक सत्तार का मर्जर। आज मुस्तफ़ा कमाल और उसके साथी आज एक और हिजरत करने आए हैं और वो हिजरत हम पाक सरजमीन पार्टी से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ कर रहे हैं। हम खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के अंडर में काम करेंगे। लोग परेशान थे कि एक दूसरे के लिए इतने इख्तिलाफात रखने के बावजूद ये दोनों जमातें एक साथ कैसे बैठ गई और ना सिर्फ एक साथ बैठी बल्कि एक जमात ही बन गई। यहाँ पर ना सिर्फ ये कि जो खदशात थे वो थोड़ी थोड़ी दिनों बाद सामने आना शुरू हो गए। मर्जर के 2 दिन बाद ही 2023 जनवरी में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराची में मुनक्किद होने थे और पोलिंग से एक रोज कबल ही रात में MQM ने इन इलेक्शंस का बायकॉट कर दिया। हम एहतजाजन आज के इंतखाब से दस्तबरदार हो रहे हैं। शफाफ, ईमानदाराना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के अलावा उसकी किसी दूसरी किस्म को, किसी दूसरे तरीके को कबूल करने को तैयार नहीं है। कल अपने घर पे बैठकर हमारे इस एहतजाजी दस्तबरदारी का साथ दीजिए, आप भी दस्तबरदार हो। फिर 2024 में जनरल इलेक्शंस आते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो गई और जो खबरें, जो इत्तलात सामने आई कि पार्टी टिकट्स की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो MQM से नाराज़ भी हुए और ये नाराज़गी अपने अंदर लेकर वो बैठे रहे।
जिसके बाद जब इलेक्शंस होते हैं तो MKM कराची में मेजॉरिटी सीट्स हासिल करती है, लेकिन उसके बाद मामलात सुधरते नहीं बल्कि मजीद बिगड़ जाते हैं। MKM को ये गिला था कि जब से पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत को ज्वाइन करने की हामी भरी है, उसके बाद से MKM को वो वेट नहीं दिया जा रहा जो उसका हक बनता है। और यही गिला पाकिस्तान हाउस में होने वाले MKM के इजलास में मुस्तफ़ा कमाल ने अपने अंदाज में कर डाला, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी वीडियो बनाई जा रही है। तो हम मीटिंग कर रहे हैं, जब वहाँ पे गए तो ऐसा लगता है कि जब हम जो है कमरा खोलकर घुस गए बस कमरे में, जब आप नजर आ जाते हैं कमरे में तो बोला अच्छा भाई जो बैठ भी जाओ, तो कोई मूड नहीं था हमसे मीटिंग करने का। वो तो सेक ऑफ जो है वो एक वहां में हमने इंगेज कर लिया है, इस हवाले से मीटिंग हुई। तो हमने पूछा भाई क्या तय हुआ आपका पीपल्स पार्टी से, उन्होंने कहा सब चीजें कॉन्फिडेंशियल है, हमारे लिख के बात हुई उनसे। दो चीजें आपको बता देते हैं कॉन्फिडेंशियल होने के बावजूद। एक वो ये कह रहे हैं कि आपका मैंडेट 100% जाली है। और उसके साथ साथ गवर्नर सिंध ने भी इजलास से खिताब किया। यहाँ पर गवर्नर सिंध की भी वीडियो बन गई। ये वीडियो सिर्फ बनी ही नहीं बल्कि वायरल भी हुई। बात ये है कि अगर हमें मैंडेट मिला ही है जिस तरह औरों को मिला है, हमने ये भी सुना दिया कि अगर हमारा 100% वाला है तो लोग ये भी कह रहे हैं कि एससीपी पार्टीज मौजूद है, उन्हीं की तरफ हमारा इशारा था कि उनका 200% जारी है, यानी जिनको रात में और दिन में मिला के भी नहीं मिला, दूसरे दिन मिला है, तीसरे दिन जाके वो 200% वाले। तो ये बात भी हमने बड़ी क्लियरली उनको समझा दी। यहाँ पर वीडियो लीक के मामले पे ना सिर्फ चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने राब्ता कमेटी तहलील करने का ऐलान किया, बल्कि उसके साथ साथ ये भी ऐलान किया गया था कि इसकी तहकीकात होंगी कि ये वीडियो कहाँ से लीक हुई। लेकिन उसका क्या बना, अब तक कुछ सामने नहीं आया। हमारे जो ज़राए हैं उनका बताना है कि उस इजलास की जिसने वीडियो बनाई उसने लीक नहीं की, और जिसने लीक की वो उस इजलास में शामिल ही नहीं था। लेकिन अब तक उस वीडियो को किसने बनाया और किसने लीक किया, MKM यहाँ तक नहीं पहुँच सकी। राब्ता कमेटी तहलील होने के बाद सिवाय चेयरमैन के ओहदे के किसी के पास कोई ओहदा नहीं था, और ये बात मुस्तफ़ा कमाल और दीगर लोगों को बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी कि उनके पास अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए MKM का कोई ओहदा ही मौजूद नहीं है। यही सब कुछ चल रहा था कि अचानक से एक सर्कुलर जारी होता है जिसमें मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दी जाती हैं। MKM के चंद रहनुमा इस पे शदीद गुस्से में थे। कुछ ही दिन बाद बहादुराबाद पे कारकुनान जमा होते हैं और थोड़ी देर बाद ही वहां पर धावा बोल देते हैं। खूब नारे लगते हैं, गवर्नर सिंध के खिलाफ भी नारे लगते हैं। ये वही गवर्नर थे जिन्होंने MKM और PSP का मर्जर कराने में अपना किरदार अदा किया था। उसके बाद ये इख्तिलाफात सबके सामने आ जाते हैं कि पार्टी में अब भी बहुत सौ के दरमियान इख्तिलाफात मौजूद हैं, जिसमें लोगों ने कहा, बहुत से हलकों में ये बात की गई कि अब भी MKM पाकिस्तान के अंदर एक ग्रुप ऐसा है जो गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और दीगर लोगों को अहमियत देता है, जबकि एक ग्रुप है मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और दीगर रहनुमाओं का, जो कि आपस में इख्तिलाफात रखते हैं। MQM पाकिस्तान यहीं पर मौजूद है। दरअसल कुछ लोग इस शहर में शरीफ क्या हुए कि पूरा शहर ही बदमाश हो गया। यहाँ पर हम बात करें तो उस वक्त भी इख्तिलाफ सामने आया था जब विफाकी हुकूमत बनी थी और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खामोशी से जाकर अपनी वजारत का हल्फ उठा लिया था। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पार्टी के अंदर उनकी मुखालफत की गई, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी उस वजारत पर कायम रहे। जिसके बाद मुस्तफ़ा कमाल एक इंटरव्यू देते हैं और उस पर बाज़ाब्ता खालिद मकबूल के लिए ऐलान करते हैं कि ये कौन सी पार्टी होती है जिसमें सिर्फ एक चेयरमैन का ओहदा होता है, और ये कौन सी पार्टी है जिसमें सारे ओहदे सिर्फ चेयरमैन के ही पास हैं। चेयरमैन के पास ओहदा है और वो चेयरमैन और बके नीचे जो है कोई हम चल रहा है, कोई मुझसे पूछ ले ये हो अमीन आप क्या हैं, आप क्या हैं पार्टी में, तो हम लेफ्ट राइट बगलें झाँकेंगे कि हम क्या हैं। हम अभी कुछ भी नहीं है वैसे पार्टी में, जो है वो हमारे यहाँ एक ही ओहदा है और उसके बाद नीचे कुछ भी नहीं। उसके थोड़े दिनों बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी भी मैदान में आते हैं और कह देते हैं कि मर्जर तो पार्टी इसका हो गया था, लेकिन दिलों को मिलने में अभी वक्त लगेगा। मेरी मौजूदगी में किसी को पार्टी छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये गैर मामूली किस्म का फैसला और वाक़या था ना, ये तलखियाँ बड़ी ज़्यादा उससे मौजूद थी और नेचुरल तरीका ये वक्त के साथ साथ ये कम होता चला जाएगा।
यहाँ पर कुछ दिनों बाद ही मुस्तफ़ा कमाल को वफाकी वजीर बना दिया जाता है। लेकिन उसमें अहम बात ये थी, जिस दिन मुस्तफ़ा कमाल को अपनी वजारत का हल्फ लेना था, खालिद मकबूल सिद्दीकी होते तो इस्लामाबाद में हैं, लेकिन वो कराची का टिकट कटाते हैं और फौरी तौर पर कराची आ जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें नहीं मालूम था कि उस दिन वो हल्फ उठा रहे हैं। मैं जिस वक्त जहाज़ पे था उस वक्त शायद मुस्तफ़ा भाई को फ़ोन आया है ना, तो मैं इस तरफ आ चुका था और उनको भी 11th आवर में पता लगा था। उस वक्त मैं यहाँ आ चुका था कराची। अब जब 27वीं तरमीम के मामले पर वज़ीर आज़म ने MKM के वफ़द को एतमाद में लेने के लिए बुलाया, तो उस वक्त जो नाम हमारे सामने आए थे जिन्हें वज़ीर आज़म से मिलना था, उसमें मुस्तफ़ा कमाल का नाम नहीं था। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल को अचानक सुबह ही वज़ीर आज़म हाउस से कॉल आती है कि वो फौरी तौर पर MKM के वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए पहुँचे। और जब हमने ये सवाल किया तो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल को वज़ीर आज़म हाउस ने बुलाया, ताहम पार्टी की जानिब से उन्हें ऐसी दावत नहीं दी गई थी। कई बार पार्टी रहनुमाओं से ये सवाल किया जाता रहा कि आखिर पार्टी में इख्तिलाफ़ात हैं ही क्यों, तो उनका यही जवाब आता है कि पार्टी में कोई इख्तिलाफ़ात नहीं, लेकिन हकीकी तौर पे जो वाक़यात हमारे सामने आते हैं उससे इनके दरमियान कितने ज़्यादा इख्तिलाफ़ात हैं वो सब अयां हो जाते हैं। अभी भी कुछ दिन पहले जब 27वीं तरमीम के बाद मुस्तफ़ा कमाल ने बहादुराबाद पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनके साथ बहुत सारे कारकुनान आए और कारकुनान ने मुस्तफ़ा कमाल के हक़ में नारे लगाए। उसके 2 दिन बाद ही खालिद मकबूल सिद्दीकी भी उसी पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ना सिर्फ खालिद मकबूल बल्कि गवर्नर सिंध उनके हमरा बैठे हुए होते हैं और उनके साथ फारूक सत्तार भी शामिल होते हैं। वहाँ पर भी पार्टी कारकुनान आ जाते हैं और खूब नारे लगाते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी के हक़ में। बात वही थी जो मुस्तफ़ा कमाल ने की, कुछ नया नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग अलग क्यों की गई, इसका फैसला तो अवाम ने करना है।